वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ नीतीश में आप सबों का स्वागत है। हम लोग प्रीवियस क्लास में 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रत्येक संख्या से विभाजित हो। कहने का मतलब क्या है, एक छोटी से छोटी संख्या बताना है जो कि ये चार गो संख्या है, ये चारों से कट जाए। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे हम एक क्वेश्चन लिए मान लेते हैं, सपोज दैट 3, 6 और 8। अगर बोला जाए 3, 6 और 8, मतलब 3, 6, 8 से हम सबसे पहले वर्ग संख्या के बारे में नहीं जानेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या जान लेते हैं कि छोटी संख्या होगा क्या। यानी कि 3, 6, 8 से विभाजित होने वाली 3, 6, 8 से विभाजित होने वाली वो छोटी संख्या क्या है। यानी कि वो छोटी संख्या बताइए जो 3 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए। अगर बोलेंगे सर 12 लेते हैं, तो 12 तो 3 से कट रहा है, बिल्कुल 3 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है, 6 से भी लग जा रहा है। क्या 8 से विभाजित हो रहा है पूरी तरह से? तो 8 का टेबल में तो 12 आता ही नहीं है, तो यानी कि 8 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो कौन सी वो छोटी संख्या लें ताकि ये तीनों से कट जाए। तो देखिए, कभी भी इस तरह का सवाल पूछे, वह जब भी सवाल दिया जाओ कि इतना इससे 8 से 12 से 15 से 20 से या फिर और भी दूसरे नंबर से कट जाए और छोटी से छोटी संख्या निकालने बोले, तो उस स्थिति में हमेशा हम लोग लॉसो लेते हैं, है ना। क्या लेते हैं? लॉसो। तो ध्यान दीजिए, अगर 3, 6, 8 से ये तीनों से कटने वाली छोटी संख्या निकालना है तो ये तीनों का क्या लेना होगा? लॉसो लेना होगा। लॉसो लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वह छोटी संख्या क्या होगा जो कि 3 से भी विभाजित हो जाए, 6 से भी हो जाए और 8 से भी। छोटी से छोटी कभी भी संख्या बोले तो लॉसो लेते हैं, और बड़ी से बड़ी बोलेगा तो हम लोग मॉसो यूज करेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट 3 से और 6 से और 8 से कटने वाला छोटी संख्या क्या होगा? 3, 6 और 8। एलसीएम लीजिए, लॉसो। 2 से 2 तिया 6, 2 चारे 8। 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4। अब देखिए क्या क्या हो जाएगा, इसका लॉसो गुना करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 4, 2 तिया 6, 6 चुके 24, यानी कि पता चल गया कितना आ गया? 24। यानी कि 24 लॉसो बराबर 24 है। तो क्या 24 एक ऐसा संख्या है जो कि 3 से पूरी तरह से भाग लगता है, 6 से भी लग जाता है और 8 से भी? देखिए 3 से लगता है क्या नहीं? 24 पूरी तरह से भाग, 3 अठे 24, कैंसिल, पूरी तरह भाग लग गया। फिर उसके बाद 6 से 24 लगता है क्या नहीं? 6 चारे 24, कैंसिल। फिर 8 से लगता है कि नहीं? 8 से 24 को भाग दीजिए, 8 तिया 24। यानी कि 24 एक ऐसी संख्या है, 24 एक छोटी ऐसी संख्या है जो कि 3 से भी भाग लग रहा है, 6 से भी लग रहा है और 8 से भी लग रहा है। ये हम निकाले कैसे? एलसीएम लेकर। इसी तरह से मान लेते हैं और दूसरा सवाल रहता है, जैसे 4, 12 और मान लेते हैं सपोज दैट 8। 4, 12 और 8 बोलता है कि वह छोटी संख्या निकालिए या फिर वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 से विभाजित हो जाए, 12 से भी हो जाए और 8 से भी हो जाए। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हमेशा इसका क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। क्योंकि वह छोटी संख्या हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि क्या हो सकता है, तो छोटी से छोटी संख्या कभी भी बोले निकालने के लिए तो एलसीएम ले लेंगे। यानी कि 4, 12 और 8 का एलसीएम लीजिए। क्या 2 से लगेगा? 2 दूनी 4, बिल्कुल लगेगा। उसके बाद 12, 2 का पारा में 6 बार में, फिर 4 बार में, 2 का टेबल से 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब ध्यान दीजिए, ये कटने वाला तो है नहीं। अब क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। यानी कि कौन सी संख्या होगा? इसमें भी एलसीएम जब लिए कितना आया? 24। 24 एक ऐसी संख्या है जो भी 4 से भी विभाजित हो रहा है, 12 से भी हो रहा है और 8 से भी हो रहा है। अब भाग दीजिएगा 4 से 24 को, तो देखिए 4 छक 24, पूरी तरह से भाग लग गया। फिर उसके बाद 12 से अगर भाग दीजिएगा तो 12 को 24 से, 12 दूनी 24, पूरी तरह से ये भी भाग लग गया। उसके बाद देखिए अब क्या करना है? 8 से भाग देना है। 8 से अगर भाग देंगे 24 को तो 8 तिया 24, ये हो गया। यानी कि वह छोटी संख्या क्या हो गया? 24, जो 4 से भी भाग लगता है, 12 से भी लगता है और 8 से। लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ छोटी संख्या निकालने नहीं बोला गया है, आपको बोला है कि छोटी संख्या तो निकालना ही है, लेकिन वह छोटी संख्या ज्ञात करना है जो वर्ग भी हो, यानी कि पूर्ण वर्ग हो। आपसे ये पूछा जा रहा है, क्या 24 पूर्ण वर्ग है? तो बिल्कुल नहीं है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना होगा? तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? जोड़ा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जोड़ा। एक ही तरह के संख्याओं का युग्म बनाते हैं। तो यहाँ पर 2 का जोड़ा है, 3 का नहीं है और 2 का जोड़ा नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर इसके साथ क्या क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर इसके साथ जोड़ा युग्म बनाते हैं, 2 का युग्म बना है, 3 का युग्म नहीं बना है, तो और एगो 3 अगर दे दें इसमें और एगो 2 दे दें। देखिए
3 का 3 से युग्म और 2 का 2 से युग्म, यानी कि इससे साफ पता चल गया कि इसके साथ क्या और गुना करना होगा एक्स्ट्रा, ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए पूर्ण वर्ग बन जाए, कितना हो जाएगा, गुना कीजिए, 2 दूनी 4, देखिए युग्म बनाए क्या नहीं, 3 का युग्म बनाए फिर 2 का युग्म बनाया, तो आप गुना कीजिए, कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24, 24 दूनी 24 दूनी 48, 48 तिया 3 8 24 की 4 हाथ में 2, 3 चौके 12 13 14, 144, यानी कि 144 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 144, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, 144 है, जो कि पूर्ण वर्ग भी है और ये सभी संख्याओं से विभाजित भी होता है। देखिए 4 से विभाजित हो रहा है क्या नहीं, 144 तो बिल्कुल होगा। 4 का 4 तिया 12, यहाँ 2 कैंसिल, वहाँ से आया 4, 4 छक 24, पूरी तरह से विभाजित हो गया। उसके बाद क्या करना है, 12 से 144 को भाग देना है, 12 से 144 को, 12 एकम 12, 2 कैंसिल, वहाँ से आया 2, 4, 12 दूनी 24, कट गया ये भी। फिर उसी तरह 144 को किससे देना है, 8 से भाग दीजिए 144 को, 8 दूनी 16 होता है, 8 एकम 8, 6, वहाँ से 4 8 8 64, पूरी तरह से कट गया, बिल्कुल कट गया। तो हम पहले एलसीएम लेकर क्या निकाले, तो एलसीएम लेके वह छोटी से छोटी संख्या निकाले जो कि 4 से भी भाग लग रहा था, 12 से भी और 8 से भी, लेकिन सिर्फ हमको छोटी संख्या निकालने बोलता है तो वही आंसर हो जाता 24, लेकिन हमको बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो, सिर्फ छोटी संख्या नहीं, पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या चाहिए, युग्म चाहिए। तो यानी कि युग्म कैसे लाएंगे, तो जिसका इसका युग्म नहीं बनाया उसी से गुना कर देंगे। जैसे 3 का युग्म नहीं था, फिर 2 का युग्म नहीं था, तो 3 और 2 से गुना कर दिए ताकि 3 का भी युग्म मिल जाए और 2 का भी युग्म मिल जाए, और सबको गुना कर दिए, यानी कि कितना हो गया, 144। 144 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है और ये तीनों से, 4 से 12 से और 8 से भी क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। सबको समझ में आ गया होगा ये बात। अब ध्यान दीजिए, अब मान लेते हैं दूसरा और एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं सपोज दैट और एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा यहाँ पर। जैसे मान लेते हैं 6 लिए, है ना, 3 लिए और फिर 9 लिए, 6 3 9। अगर आपसे पूछा जाए कि तीनों से भाग लगने वाली वह छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या, तो सबसे पहली बात सबसे छोटी संख्या निकाल लेते हैं। पूर्ण वर्ग तो बाद में देखेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, जो 6 से भी भाग लगे, 3 से भी लगे और 9 से भी लगे। तो सबसे पहले छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम 6 3 और 9 का एलसीएम लीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 का टेबल में 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ध्यान दीजिए, अब इसका हम लोग जब देखते हैं 2 और 3 तो अब कटने वाला नहीं है, तो 3 गुना 2 गुना 3 गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, यानी कि 18 एक ऐसी संख्या है जो कि 18 एक ऐसी संख्या है जो 6 से भी भाग लग रहा है पूरी तरह से, 3 से भी लग रहा है, 9 से भी लग रहा है, लेकिन ये तो छोटी संख्या निकल गया। क्या 18 पूर्ण वर्ग भी है, तो बोलेंगे नहीं, 18 पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 18 का वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना होगा, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखिए क्या करना होगा, इसके साथ क्या है, 18 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, तो 18 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए किसका किसका जोड़ा बन रहा है, तो देखिएगा 3 का जोड़ा बना है, क्या बना है, 3 का जोड़ा बना है। 3 का जोड़ा आपको यहाँ दिख रहा होगा, 3 गुना 3 गुना 2 है, 3 गुना 2 है, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो 3 का यहाँ पर युग्म बन रहा है। किसका युग्म नहीं बना है, तो 2 का युग्म नहीं, तो इसमें क्या गुना करना होगा, 2, यानी कि 18 को अगर 2 से गुना कर दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी कि 36। क्या हो जाएगा, 36। तो 36 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 36 बिल्कुल पूर्ण वर्ग संख्या है। अब ये हो जाएगा 36, तो 36 पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि वह छोटी संख्या क्या हो गया, 36, जो कि पूर्ण वर्ग भी है और 6 से, 3 से और 9 से पूर्णतः क्या हो रहा है, विभाजित भी हो रहा है। 6 से भाग दीजिएगा 36 को तो भाग लग जाएगा, 3 से भी दीजिएगा तो भाग लग जाएगा और 9 से भी दीजिएगा तो भाग लग जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग चैप्टर का क्वेश्चन पर चलते हैं। चैप्टर का क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। चैप्टर का क्वेश्चन में है 8, 12, 15 और 20 से भाग लगने वाला वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए और पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए वो छोटी संख्या। तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग नहीं, सबसे पहले वो छोटी संख्या होगा क्या, उसको निकालते हैं। तो सबसे पहला नंबर, तो सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लीजिए 8, 12 कितना होता है एलसीएम, 8, 12, 15 और 20, ये सबका एलसीएम लीजिए। किससे कटेगा, 2 से पहले काटते हैं, 2 4 8, 2 6 12, 15 का 15 हो जाएगा, 2 10 20, फिर 2 से, 2 दूनी 4,
2 तिया 6, 15 का 15, 2 पंचे 10, 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 का टेबल से 2, 3 से विभाजित कीजिए, 2 का 2 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 5 का 5, ठीक है। उसके बाद 5 से कटेगा, हाँ, 2 का 2 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब ध्यान दीजिए क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 3 को 2 है, 1 2, यहाँ पर 1 2, इंटू 3 इंटू 5। अब ध्यान दीजिए कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंचे 120, कितना हुआ 120, 120। तो यानी कि क्या 120 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो बोलेंगे नहीं, 120 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें बोलता है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, यानी कि हमको बोला कि छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग भी हो और साथ ही साथ ये सबसे विभाजित हो। हम ये सबको भाग देंगे इससे, 8 से तो लग तो जाएगा, 8 से पूरी तरह से 120 कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, लेकिन हमको वो छोटी संख्या सिर्फ नहीं बोला गया है, छोटी संख्या हो लेकिन पूर्ण वर्ग भी हो, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसको हम लोग पूर्ण वर्ग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, इसके साथ क्या गुना करना होगा ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ध्यान दीजिए किसका किसका जोड़ा नहीं बना है, किसका किसका जोड़ा नहीं बना है इसमें, तो बोलेंगे 3 का जोड़ा नहीं है, यानी कि और एक को 3 गुना कर देंगे, 5 का युग में नहीं है तो 5 को गुना कर देंगे, तब आप देखिए क्या पूर्ण वर्ग होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पर 2 से भी गुना करना होगा, 2 का भी जोड़ा नहीं है और एगो, है ना, 2 से भी गुना करना होगा, 2 का युग में नहीं है, 2 3 और 5, 2 3 और 5, 2 3 5, 3 से गुना कर दिए, पहले क्या था 2 2 3 गो, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, ठीक है, 5 है, 3 से गुना किए, 5 से गुना किए, फिर 2 से भी करना होगा ताकि सबका जोड़ा बन जाए, 5 2 का 2 से, 3 से और 5 का 5 से, है ना। यानी कि हम एक्स्ट्रा इसमें क्या गुना किए हैं, तो एक्स्ट्रा आपका क्या गुना हुआ है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 3 5, यानी कि ये तीनों जो लास्ट वाला है ये एक्स्ट्रा गुना हुआ, यानी कि 3 पचे 15, 15 दूनी कितना 30, यानी कि अगर इसमें 30 और गुना कर दें, 120 में 30 और गुना कर दें, तब ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा, छोटी संख्या भी होगा पूर्ण वर्ग, और ये सबसे भी भाग लगे, तो 12 तिया कितना हो गया 36 और 2 को 0, यानी कि 3600 होगा। कैसे आप बनाएंगे इसको, कैसे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे 8 12 एवं 8 12 15 एवं 20, 8 12 15 एवं 20 का लॉसो इक्वल टू कितना हो जाता है, लॉसो जब निकाले थे तो 120 आया था, लिख देंगे 120, लिखेंगे यहाँ 120 के अभाज्य, यहाँ 120 के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ 120 के अभाज्य गुणनखंड में, यहाँ 120 के अभाज्य गुणनखंड में किसका किसका युग्म नहीं बन रहा था। 120 का जब अभाज्य गुणनखंड था, ध्यान दीजिएगा 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या था, देखिए ना क्या क्या है, 2 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 6 दूनी 12, 120, यानी कि किसका किसका युग्म नहीं बन रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर 2 का तो युग्म बना है, 3 का नहीं बना है, 5 का नहीं बना है और 2 का नहीं बना है, तो लिखेंगे यहाँ 120 के अभाज्य गुणनखंड में 2 3 एवं 5 का युग्म नहीं है, युग्म नहीं है, युग्म नहीं है, अतः 120 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर युग्म ही नहीं है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या भी नहीं होगा, अतः 120 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसीलिए पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 120 को किससे गुना करना होगा, देखिए तो जरा 120 को किससे गुना करना होगा पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए। तो किसका किसका युग्म नहीं था, 2 का नहीं था, तो 120 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5 इज इक्वल टू 2 तिया 6 6 पंचे 30, यानी कि 30 से
गुना करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए गुना करना पड़ेगा, इसीलिए प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या, इसलिए प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या, इसलिए प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या, इसलिए प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 गुना 30 कीजिए, 12 36 300 3600, ये हुआ, है ना। अब लास्ट में क्या करना है, यानी कि वह छोटी संख्या निकल गया आपको, तो लास्ट में लिखेंगे अतः ये जो निकला, देखिए ये पूर्ण वर्ग भी है ना, ताकि 8 से भी पूर्णतः विभाजित होता है, 12 से भी, 15 से भी और 20 से भी, तो लिखेंगे अतः 3600 एक 3600 सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 8, 12, 15 एवं 20 से पूर्णतः विभाजित होती है, सिंपल है ना, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 5 का ही दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया है कि वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि पूर्ण वर्ग भी हो और 4 से 9 और 10 तीनों से पूर्णतः विभाजित भी हो जाए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, छोटी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम है इसमें, छोटी संख्या जब भी निकालिएगा तो इसमें सबसे पहला काम आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना होगा, एलसीएम। तो एलसीएम लीजिए, 4, 9, 10 का एलसीएम लीजिए, 4, 9 और 10 का 2 से लगेगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब तो लगने वाला है नहीं, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आप लोग देखिएगा इसमें, तो वह सबसे देखिए पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन वो छोटी संख्या आपको प्राप्त हो गया है। वह छोटी संख्या क्या है, 60 है, जो कि 4 से भी भाग लग जाता है पूर्णतः, 9 से भी लगता है और 10 से भी लगता है। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, सॉरी गलती हो गया एलसीएम लेने में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी 4, 9 तो कटने वाला नहीं है, 2 पंचे 10, क्या हो गया ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी 2 गुना 2 गुना 9 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 नाम 180। अब ध्यान दीजिए, 180 वह छोटी संख्या है जो कि 4 से भी पूर्णतः विभाजित होता है, 9 से भी और 10 से भी, लेकिन ये छोटी संख्या तो है परंतु ये पूर्ण छोटी संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना होगा, किसका युग्म नहीं मिल रहा है, किसका जोड़ा नहीं मिल रहा है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो बोलेंगे 9 का युग्म नहीं मिल रहा है, तो 9 से गुना करना होगा, और साथ ही साथ किसका युग्म नहीं, 5 का युग्म नहीं मिल रहा है, तो 5 से गुना करना होगा, यानी कि 2 एक्स्ट्रा 9 और 5 यानी कि 45 से अगर इसको गुना कर दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो गुना कीजिए 45 से, तो कितना होता है जरा ध्यान दीजिए, 18 पंचे 90 की 0 हाथ में 9, 18 चौक 72, 72 और 9 80 81 और एक 0 0, यानी कि 8100। क्या 8100 पूर्ण वर्ग नहीं है, बिल्कुल है ना। यानी कि लिखेंगे 4, 9, 20, ये 10 है, सॉरी 10 का लॉसो, 4, 9, 10 का लॉसो इक्वल टू कितना होता है, लॉसो इक्वल टू, आप गुना किए थे, लॉसो कितना आया था, यहाँ से यहाँ तक था, है ना। तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 नाम 180 है। यहाँ 180 के अभाज्य गुणनखंड में, 180 के अभाज्य गुणनखंड में, 180 के अभाज्य गुणनखंड में किसका किसका युग्म नहीं है, देखिए तो जरा, 9 का युग्म नहीं है और 5 का युग्म नहीं है। यहाँ 180 के अभाज्य गुणनखंड में 9 एवं 5 का
युग्म नहीं है, युग्म नहीं है, इसलिए अतः नहीं है, अतः 180 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अतः 180 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर युग्म नहीं है 9 और 5 का तो इसका मतलब 180 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो लिखेंगे, इसीलिए 180 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए, इसलिए 180 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इसीलिए पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 180 को, इसीलिए पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 180 को किससे गुना किए हैं, देखिए ना, 9 गुना 5 यानी कि 45, जिसका युग्म नहीं है, 9 और 5 का युग्म नहीं है, यानी कि 9 एवं 5, 9 गुना 5 इक्वल टू 45 से गुना करना पड़ेगा, है ना। क्या बोला गया कि ये 180 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसीलिए पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 180 को 9 गुना 5 यानी कि 45 से गुना करना पड़ेगा। इसीलिए प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या, तब क्या होगा पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे ही 180 को गुना करेंगे 45 तो 180 गुना 45 तो कितना हो जाएगा 8100। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग है तो बिल्कुल है, तो लिखेंगे लास्ट में अतः वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 8100 है, 8100 है, जो 4, 9 एवं 10 से पूर्णतः विभाजित होती है, आप लोगों को आशा करते हैं कि ये बात समझ में आ गया होगा, है ना। यदि हमारा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।